हरे कृष्णा। चलो अभी तक दूसरा ही श्लोक चल रहा है। बीच में मुझे ज़रा बीमार थी इसलिए 2 दिन पड़ गए मेरे, लेकिन अभी आज भी थोड़ी ठीक हूँ, लेते आगे। दूसरा ही श्लोक चल रहा है अभी तक। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो ध्यमाग्रह जनसंगश्च लौल्यश्च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री रूप गोस्वामी की जय। तो मैं कहाँ तक पहुँची थी? SPP प्रभुपाद जी ने दिया है ना एग्जाम्पल। SPP यानी वी आर सोफिस्टिकेटेड एनिमल्स, हम उन्नत पशु है। यहाँ तक मैं गई थी शायद। मैंने हम अब आजकल रोड रास्ते बड़े बड़े हो रहे, लेकिन हमारा मन नहीं बड़ा हो रहा है, ऐसे मैं बोली थी। समाज के शांति के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन घर में झगड़े हो रहे हैं। दुनिया की खबर रहते हैं इंटरनेट पे, लेकिन आजू बाजू की पड़ोसी कौन है ये मालूम नहीं हमें। ऐसे हमारे हाल है। यानी आपका हाल है कैसे? उन्नत पशु, ज़्यादा उद्यम हम कर रहे हैं, ऐसे प्रभुपाद ने बताया है। तो ये सब क्या है? रजोगुण में उत्पन्न होने वाले, तो ये हमारे भक्ति के लिए बाधा है। इंद्रिय तृप्ति के लिए हम अधिक प्रयास कर रहे हैं, बुद्धि का सही उपयोग ना कर पाए, इसलिए ना कर पाते, तो इसलिए समाज के दुष्परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, है ना। बुद्धि का सही उपयोग हम ना कर पाए, यानी जो भगवान ने हमें दिया है, तो भगवान के बारे में ही सोचना है, हम नहीं करते हैं। हम दुनिया के बारे में सोचते हैं, तो उसके भी दुष्परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। देखो अभी अच्छी बुद्धि दी है, अच्छी सोच दी है, तो सब जगह कहाँ लगाते हैं लोग? अच्छी फैक्ट्रियाँ, उसके ब्रांचेस निकालना, जुआ खाने, वेश्यालय, मदिरालय, ये सब क्या है? अच्छी सोच वाले के बड़े बड़े उद्योग ने खुद को पैसा बनाने, पैसा कमाने, ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करना, बस यही सोच है उनके मन में, बाकी कुछ नहीं। समाज के लिए कल्याण हो या ना हो, लेकिन खुद का वो सोच रहे हैं। ये सब हमारी भक्ति के लिए हानिकारक है। अभी 5 तरह के वैराग्य दी है हमें। युक्त वैराग्य, श्रील रूप गोस्वामी आपको जो भगवान ने दिया है, ऐसे रूप गोस्वामी का विचार। हम बुक तो पढ़ रहे हैं उसका, रूप गोस्वामी, तो उसने क्या बोला है? आपको जो भगवान ने दिया है, बंगला, गाड़ी, जो भी, हर हमारे भौतिक जीवन में जो कुछ दिया है हमें, जन्म भी भगवान ने दिया है, तो भगवान की कृपा हमें जो मिली है, उसे भगवान की सेवा में ही लगाना है, ऐसे रूप गोस्वामी ने बताया। यानी युक्त वैराग्य, भक्ति के लिए युक्त। दूसरा दिया है मरकट वैराग्य, बंदर वैराग्य। यानी क्या? बंदर क्या, देखो कपड़ा नहीं पहनता है, कितना त्यागी है बंदर, और सिर्फ फल खाता है। ये क्या है? मरकट वैराग्य। लेकिन मरकट वैराग्य में एक एग्जाम्पल दिया है। एक दिन मंकी, मरकट यानी क्या? मंकी, माकड़, सोचता है कि हमें एकादशी व्रत करना है, और अपने सब साथियों को बताता है। वो उस कल एकादशी है, तो अगले दिन ही उसके साथी सब उसको इकट्ठा करके मिलते हैं और बोलते हैं, अरे कल तो एकादशी है, कल कुछ तो खाएगा नहीं, तो तेरे को ताकत कैसी मिलेगी फल बिल लाने के लिए, इधर उधर जाने के लिए, तो तू आज ही फल इकट्ठा करके। तो वो सोचता है ठीक है, वो शाम तक पूरा केले से अपना घर भर देता है, जितना कुछ, यानी जहाँ रहता है, वो डाली पे रहता है, उधर वो बहुत सारे केले ला के रखता है। तो बाद में उसके साथी आते हैं, वो बोलते हैं, अरे कल को तेरे को हाथ में ताकत भी नहीं होगी छिलका छीनने के लिए, आज ही छिलके रख तू। तो ठीक सोचता है, बराबर है, कल टाइम मिले नहीं मिले, हम ज़्यादा भक्ति में लगे, तो इसलिए वो क्या करता है? केला छिलके रखता है। बाद में एक जन बोलता है उसको, अरे अभी छिलके तो रखा है, तो मुंह में भी डाल के रख, क्या मालूम यहाँ से यहाँ तक हाथ भी नहीं जाएगा कल, तो
ताकत नहीं रहेगी तो ठीक सोचता है, चलो दूसरे ने बताया ठीक है, वो मुंह में भी डाल देता है और देखो मुंह में गया तो पेट में जाने के लिए कितना टाइम लगे। ऐसा मरकट वैराग्य होता है। इसे ये इधर बताया दूसरा वैराग्य कौन सा है, मरकट वैराग्य। तीसरा दिया है फल्गु वैराग्य। फल्गु यानी एक नदी का नाम है। यानी वो कैसी दिखते हैं, बाहर से पूरा रेत दिखते हैं लेकिन अंदर उसके पानी रहता है। अपना आप नज़दीक जाएंगे तो लगेगा रेत है इधर, लेकिन अंदर पूरा पानी से भरी रहती है वो नदी। इसके बोलते हैं फल्गु नदी। और वैराग्य, फल्गु वैराग्य क्यों दिया है यहाँ हमें, यानी भक्त भी कैसे रहता है, बाहर से वो योगी लगता है लेकिन अंदर से वो भोगी है। तिलक लगाते हैं, सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं, माला लेके घूमते हैं, सन्यासी का कपड़ा। कितने जन अभी नए नए बाबा लोग निकले हैं, तो ये सब क्या है, बाहर के भोगी और अंदर से रोगी। बाहर से योगी और अंदर से भोगी रहते हैं। तो ये क्या होता है, फल्गु वैराग्य। यानी रेत दिखती है ना उसके और अंदर पानी, तो ऐसे हमारा फल्गु वैराग्य होता है। ये भी भक्ति के लिए नहीं है। अभी व्याधि वैराग्य, 5 वैराग्य दिए ना। पहला कौन सा हुआ, युक्त वैराग्य। दूसरा हुआ मरकट वैराग्य। तीसरा हुआ फल्गु वैराग्य। और चौथा क्या है, व्याधि वैराग्य। यानी जब हमारा कुछ, हम बीमार पड़ते हैं तो हमें डॉक्टर क्या देता है, इतना इतना दवा लो, ये नहीं खाओ, वो मत खाओ, है ना। यानी प्रिकॉशन देता है हमें, इतनी बार ही खाना है, अभी ये त्याग देना है, अभी पेट बिगड़ गया तो पूरा अन्न यानी त्याग देना है, खाली फलाहार, इतना ही जूस पीने का है वगैरह। तो हम उसी टाइम क्या करते हैं, हाँ बस अभी कुछ नहीं, हमें खिलाओ, बस इतना ही, बस इतना ही, बस करते हैं। जो जो डॉक्टर दिया फॉलो करते हैं, प्रिकॉशन लेते, लेकिन बीमारी दूर होने के बाद कहते चलो आने दो, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। ये क्या हुआ, व्याधि वैराग्य। व्याधि दूर होते ही हम पुनः वही चालू कर देते हैं। यानी बड़ा दुख चला गया, अभी दे दो हमें। और 5वां है स्मशान वैराग्य। यानी जब कोई मरता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, दुख होता है हमें। हम क्या बोलता है, चलो अच्छा था लेकिन चला गया, अभी उसके दुख में हम शामिल होते हैं। उसको कहाँ तक हम लेके जाते हैं, स्मशान तक लेके जाते हैं, ठीक सब करते, दुख में करते हैं हम। तो वहाँ हम सोचते हैं कि यह ऐसा एक दिन हमें भी, हमारा भी आने वाला है। लेकिन जैसे हम घर जाते हैं, हमारा फ़ोन बजता है, चलो उधर बुलाया है, यानी बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो हम सब भूल जाते हैं। इसी को बोलते हैं, यानी मरने तक ही, स्मशान तक ही, इसको बोलते हैं स्मशान वैराग्य। ऐसे 5 वैराग्य हमें यहाँ उपदेशामृत में दिए हैं रूप गोस्वामी ने। तो हमें कौन सा सबसे, हमारे लिए कौन सा सबसे है, पहला ही युक्त वैराग्य जो भगवान ने दिया है, वो हमें भगवान की सेवा में ही लगाना है। ये युक्त वैराग्य से हम आगे बढ़ेंगे। बाकी सब हमारे मरकट वैराग्य, फल्गु वैराग्य, व्याधि वैराग्य और स्मशान वैराग्य हमारे लिए योग्य नहीं है। लेकिन यहाँ रूप गोस्वामी जी ने बोले युक्त वैराग्य तो ये हमारे जीवन में आना चाहिए। यानी भगवान को क्या बोलना है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, प्रभु क्या लागे। अर्थ में हम बोलते हैं ना ऐसे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मैं सब कुछ तेरा है, तेरे को ही अर्पण करना है। ये युक्त वैराग्य हमें स्वीकारना है। अभी आगे यहाँ तक मैं गई थी शायद।
अभी चक्र हमारी जिंदगी धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थो यायोपकल्पते नार्थस्य धर्मकान्तस्य कामो लाभाय स्मृतः। यानी धर्म का पालन भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। जो भी आपको मिला है आप धर्म का पालन कीजिए, ये तो भक्ति में ही लगे, यानी हमें भक्ति मिलेगी। हम जब हमारा जो मिला है वो धर्म के काम में लगाएंगे तो हमें भक्ति मिलेगी। आप धर्म का पालन कीजिए, भक्ति मिलेगी, लेकिन आप इंद्रिय तृप्ति के लिए धर्म का उपयोग करेंगे तो बिल्कुल गलत। इससे कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। यानी जनसेवा, ये पुढ़ारी लोग रहते हैं ना, वो क्या अपने इंद्रिय सुख के लिए सब कर रहे हैं जनसेवा, तो ये भक्ति के लिए कुछ योग्य नहीं है। अर्थ यानी धन, जो हमारे पास होता है ना, लक्ष्मी समृद्धि धन यानी अर्थ हमारा। जो भी आपके पास धन है उससे यानी धन को भी धर्म की रक्षा के लिए लगाना है। धर्म की रक्षा के लिए हमें क्या लगाना है? हमारा धन, यानी इससे हमारे धन की वृद्धि होती है। ये यानी भगवान की सेवा में लगाना है। काम, कामनाओं को मोक्ष से जोड़ना। धर्म अर्थ अभी काम, कामनाओं को किससे जोड़ना है? हमें मोक्ष से जोड़ना, यानी सिद्धि मिलेगी। कृष्ण की सेवा का भार उठाए। यहाँ क्या बताया हमें? कृष्ण की सेवा का भार उठाना, यानी जो भी हमारी इच्छा है वो भगवान की सेवा में लगाना। हम कुछ देखना चाहते तो विग्रह को देखे, भक्तों को देखे। जो कुछ सुनना चाहते हैं कथा सुनो, है ना, लीलाएं सुनो। यानी सारी इच्छा हमारी भगवान के बारे में सोचने के लिए लगाना है। जैसे हम बचपन से ही बच्चों को सिखाते हैं ना, आई यूज टू माई आईज टू सी कृष्णा, टू श्री कृष्णा। ऐसे हम पोएम हर एक इंद्रिय पार्ट यानी हमारे बॉडी पार्ट की पोएम हम बच्चों को बचपन से ये कृष्णा बुक में अभी देते हैं। श्री कृष्णा, सब में हम श्री कृष्णा को देख के श्री कृष्णा को ही अर्पण करना है। यानी हमारे इंद्रियों का उपयोग सही तरह से भगवान की सेवा में जुड़ता है। इससे एग्जाम्पल दिया है अम्बरीश महाराज, भागवतम में दिया है, आपको सबको मालूम है अम्बरीश महाराज कैसे, है ना, भगवान की सेवा में। यानी पूरा वो अभी रथ यात्रा यानी पूरा रास्ता झाड़ने में हमारे हाथ पाँव क्या करने हैं? भगवान की सेवा में पूरे सब इंद्रियों को लगाना है। तो रास्ता यानी मार्जन करते थे, मंदिर का मार्जन करने में लगाना चाहिए। उन्होंने अम्बरीश महाराज जी ने पूरा अपना जीवन, मेरा मन, हस्त, पैर, हर इंद्रिय, हर को प्रयास करना है हमें भी ऐसे अम्बरीश महाराज की जैसा, कि हमारे हर इंद्रियों को भी भगवान की सेवा में लगाना है। हमें मनुष्य जन्म क्यों मिला है? भगवान के साक्षात्कार के लिए मिला है। हमें उच्चतर बुद्धि भगवान को प्राप्त करने में लगानी है, यानी स्मार्ट बनना है। हमें वैदिक ग्रंथों का पालन करना चाहिए। शुद्ध भक्त उच्च अधिकारों से आदेश ग्रहण करना है। हम पूर्ण ज्ञान यानी हम जब उच्च अधिकारियों से आदेश ग्रहण यानी ज्ञान ग्रहण करते हैं, हमें इससे क्या होता है? उससे आदेश ग्रहण करने से हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसी में हमारे जीवन की सफलता है। न देहम दयम सुलभम सुदुर्लभम प्लावम सुकुल्पम गुरुकर्ण धारणम। यहाँ एक श्लोक दिया है। मया न फूले नभसि परत नभस्त प्रेरितम पुमान भवद्भि न तेरसात्मा। यानी मनुष्य शरीर ये नाव है हमारी, एक शरीर दिया है भगवान ने हमें, एक नाव की तरह है, और उसका कैप्टन कौन है? हमारे गुरु।
है ना। श्रील प्रभुपाद की जय। और जैसी हवा चलती है, अनुकूल हवा, जो अनुकूल हवा चलती है, चल रही है, वो वेग है हमारे, है ना। अनुकूल यानी शरीर के वेग, यहाँ क्या हवा का उपदेश उपमा दिया है उधर। और ये सब प्राप्त होने पर भी, यानी ये वेद को हम कंट्रोल करने पर भी, यानी मनुष्य शरीर, शास्त्रों का ज्ञान, धन, संपत्ति, ये मिलने के बाद भी अगर हम भक्ति के मार्ग यानी भगवान के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो हम खुद अपने आत्मा को हनन कर रहे हैं, ऐसे बताया। यानी हम बॉडी पे कंट्रोल कर रहे हैं, हम भगवान की सेवा में भी जाते हैं, लेकिन हमारे मन में अभी तक जागृति नहीं हुई है भक्ति की, तो ये हम खुद अपने बुद्धि को यानी अपने आत्मा को हनन कर रहे हैं। तो हमें पूरी तरह से भगवान में ही भगवान की तरफ ही अपनी शरण लेनी चाहिए और वही सोचना है, वही हमारे इंद्रियों को सुख नहीं देखना है, हमें भगवान के इंद्रियों के लिए सुख देखना है और उसकी चरणों में, यानी भगवान को जो पसंद है, भगवान को क्या श्रृंगार अच्छा दिखेगा, आज क्या भोग लगाऊं, ये सब भगवान के बारे में ही सोचना है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं भक्ति में। इसलिए हमें ये सुंदर अवसर मिला है, इसे भगवान की सेवा में लगाएं। मनुष्य जन्म हमें मुश्किल से मिला है। देखो, हर एक योनि में जीवात्मा तो है, लेकिन वो भक्ति मार्ग में जा सकते क्या? कुत्ता बढ़ सकता है क्या? गाय बढ़ सकती है क्या? नहीं, तो उसकी योनि में वो फंस गए हैं अभी। लेकिन जो मनुष्य योनि मिला है हमें, भगवान की कृपा से मिला है ना, तो वो हमें अच्छी जगह यानी भगवान के चरणों में लगाए, तो हम सफल हो जाएंगे जीवन में। अब आगे एक श्लोक दिया है, कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिलाभो जीवेते यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नाथो यस्ते कर्मभिः। वो भी अभी पढ़ रहा ना अभी। अभी हमारे सोच के 3 प्रकार दिए, भोगी, त्यागी और भक्त। भोगी क्या करता है? खुद के लिए सब हो, सब कुछ मेरे लिए, दूसरों का विचार नहीं। जो मैं कमाता हूँ, जो कमा के लाता हूँ, जो खाता हूँ, सब अपने लिए करता है। त्यागी क्या करता है? सब बेकार, किसी के नहीं सोचता। और भक्त क्या करता है? सब कुछ कृष्ण का है और कृष्ण की कृपा से हमें मिला है, तो आवश्यकता अनुसार स्वीकार करना। हम जब पाप करते तो हमें दुख भोगना पड़ता है, और पुण्य करते तो उसका फल हमें क्या मिलता है? सुख मिलता है। लेकिन अभी यहाँ प्रभुपाद ने बताया, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, यानी पाप और पुण्य से क्या होता है? सुख दुख आते जाते रहते ही है। तो हमें पाप पुण्य के बारे में न सोच के जीवस्य तत्व जिज्ञासा, यानी भगवान के लिए जिज्ञासा जागृत करनी चाहिए, भगवान के बारे में सोचना चाहिए, भगवान को क्या अच्छा लगे क्या नहीं लगे, ये इसकी जिज्ञासा हमें जागृत करना है। पाप पुण्य की ओर हमें बढ़ना ही नहीं है ना। यानी हम बोलते हैं ना, ये पूजा करते हैं कुछ घर में अलग अलग तरह की, होम करते हैं, हवन करते हैं, तो हमारे पुण्य बढ़ाने के लिए करते हैं ना। और कुछ पाप क्या है, वो हम गंगा स्नान करके जाते हैं तो हम धो के आते हैं। ये पाप पुण्य तो आता जाता ही, यानी सुख दुख तो हमारे जीवन में आते जाते ही रहते हैं। इसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए ज़्यादा कि कैसे जाए, लेकिन ये जिज्ञासा हमें होनी चाहिए, भक्ति कैसे आगे बढ़े, ये जिज्ञासा हमें ज़्यादा होनी चाहिए। यानी भक्ति के लिए हमें प्रयास करना है, ना कि सुख दुख के लिए। फॉर एग्जाम्पल उसने दिया, एक रास्ते में $1 गिरा था, तो एक ने देखा, बहुत खुश हुआ, चलो आज इस $1 का मैं उपभोग लेता हूँ,
बड़े बड़े होटल में जाऊंगा, खाऊंगा, मज़ा करूंगा, ऐश करूंगा, झट से पॉकेट में डाल देता है वो मनी। हाँ, वो खुश हो जाता है। दूसरा आता है, देखता है, जाने दो, मेरा तो नहीं है ना, किसी का होगा, देख लिया, गया निकल के। तीसरा आता है तो देखता है, अरे किसी का तो है, मैं उसका पता लगाऊंगा, किसका गिरा है, उसके सही उपयोग में होगा, उसको कुछ ज़रूरत होगी तो मैं उसको दे दूंगा। यानी तीसरा आइटम दिया है उसने। यानी मैंने एग्जांपल दिया था ना, वो ए पहला भोगी खुद के लिए, डॉलर मिला खुद के लिए मैं वो यूज करूँगा। त्यागी क्या कहता है, सब बेकार है, उधर ही छोड़ देता है। और भक्त क्या करता है, अच्छी सोच के लिए उठा लेता है और जो किसी का है उसको दे देता है जाके। तो ये भक्त की सोच है ना। अभी एक श्लोक दिया है, ईशावास्यामिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन युक्तेन भुजिता मा वृथा कस्य स्विदधनम। यानी जो भी हमें दिख रहा है वो सब क्या है, भगवान का ही है। यानी हम जो भगवान की सेवा, हम सब इसे भगवान की सेवा में लगाना है। जो सहजता से मिल जाता है वो हमारे कोटे का है। कोटे का मीन्स क्या, हमारे नसीब का। हम बोलते हैं ना, नसीब से हमारे ज़्यादा मिल जाता है तो हमें उसको क्या होता है, किस बीमारी में या खो जाने में निकल जाता है। लेकिन जो हमारा कोटा है, जो हमारे लिए युक्त है, उतना ही हमें लेना है, उतना ही हम पाते हैं। ज़्यादा मिलता है तो डॉक्टर के पास गुम हो जाता है, किधर न किधर वो धन चला जाता है। सिर्फ अपने कोटे का ही इस्तेमाल करो, जो मुझे इजीली मिला है, अवेलेबल है, वही हमें क्या करना है, रखना है। उतना ही धन हमें रखना है। ज़्यादा प्रयास से धन हमारे पास टिकता नहीं है। यानी इसका अर्थ क्या है, इस श्लोक का समस्त धन किसका है, कृष्ण का है। आवश्यकता से अधिकार लेना चोरी है और प्रकृति द्वारा दंड नित्य है। यानी आवश्यकता से अधिक में यहाँ प्रभुपाद बोलते हैं, एक खिला भी चोरी किया और जिसने एक हीरा भी चोरी किया, खिले का महत्व देखो कितना होगा और हीरे का देखो, लेकिन ये दोनों ही चोरी है, एक समान ही है, प्रभुपाद ने बताया है। तो उसको दंड दोनों को ही मिलेगा, कम जास्त मिलेगा लेकिन दंड तो मिलेगा। तीसरा दिया है, आदर्श आध्यात्मिक समाज चाहिए हमें, न पूंजीवादी न साम्यवादी। कृष्ण को केंद्र में रखने से सेवा भाव बढ़ता है, अन्यथा सेवा शोषण होता है। अभी पूंजीवादी दिया है ना उसने, पूंजीवादी और न समाजवादी, ये दोनों क्या है, भक्ति के लिए नहीं है अच्छे। पूंजीवादी ने अपनी फैक्ट्रियाँ खोलना, ब्रांचेस निकालना, अपने ही अपना धन बढ़ाना, खुद ऐशोआराम में जगना, ये क्या होते हैं, पूंजीवादी। और साम्यवादी क्या होते हैं, पहले पूंजीवादी को सुधारो, बाद में हम देखेंगे, और बाद में जाके दोनों मिलके धन इकट्ठा करते रहते। ये साम्यवादी भी अच्छा नहीं है हमारे लिए। तो हमें दोनों में ही नहीं जाना है, ऐसे बताया। यानी हमें क्या करना है, जो भी कृष्णा के लिए है, जो हमारे पास जो भी है वो सब कृष्णा की सेवा में लगाना है। आगे धर्म के 4 चक्र दिए इसने,
दया तप सत्य शौच, प्रजल्प व्यर्थ बोलना मैच फॉर्मूला। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रजल्प, प्रजल्प क्या है उसने, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, वो वेश्या नारी के समान है जो पुरुष से ज़्यादा धन छीन लेती है, सारा धन छीन लेती है। तो प्रजल्प क्या है, वेश्या की तरह बताया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, जो पुरुष से सारा धन छीन लेती है। आगे धर्म के 4 स्तंभ दिए हैं, इस्कॉन के 4 नियम है ना, हमारे इस्कॉन के 4 नियम यानी 4 स्तंभ, हमें इसका भी पालन करना है। बाहर की तौर से भी और अंदर के तौर से भी, हाँ दोनों तरफ से हमें इस्कॉन के 4 नियम का पालन करना है, ताकि हम अपने भौतिक अस्तित्व को समाप्त कर भगवान धाम जा सके, भगवत धाम जा सके। असली धर्म लोगों को भक्ति में लगाने के लिए लगा। असली धर्म हमारा क्या है, हमारे आजू बाजू सब लोग हैं उसको भक्ति में लगाना है। जीवन की कम से कम आवश्यकता से संतुष्ट होना सीखना है। हमारी यानी कम जीवन की आवश्यकता अनुसार ही हमें धन इकट्ठा करना है, बाकी सब इंद्रिय भोग के लिए नहीं करना है। यानी हमारी भक्ति जटिल नहीं करना है, तो हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे प्रभुपाद ने बताया है। अभी कल मैंने पुंडरीक महाराज की फिर से कथा सुनी ना, उसमें उसने श्रवण के भी महिमा, श्रवण का महिमा दिया है। हम श्रवण से ही आगे बढ़ते हैं ना भक्ति में, तो इसलिए मैं ये महत्वपूर्ण समझ। श्रवण के 4 प्रकार दिए उसने। एक चुंबक का प्रकार, कैसा है चुंबक, लोहे के पास जब रखते हैं हम तो क्या होता है, वो लोहा भी चुंबक की तरह हो जाता है ना। यानी लोहे के पास अलग दूसरा लोहा रखेंगे हम तो वो भी अपने तरफ वो आकर्षित कर लेता है। तो और जैसे हमने चुंबक हटाया तो लोहा का लोहा रहता है, चुंबक का चुंबक हो जाता है, यानी चुंबक का प्रभाव। तो जीवन में एक प्रभाव ऐसा भी होता है, आप कथा में बैठे हैं, वहाँ अच्छी तरह राधे राधे बोल रहे हैं और घर पहुँचते ही ला दे बोलते हैं ऐसे उसने बताया। कथा में हम राधे राधे और घर में जाते ही ला दे कितना लाता है वो, ला दे ऐसा हमारा स्वभाव होता है। हम जल्दी बदल जाते हैं, तो हमारे पास ही कोशिश करनी चाहिए कि हम हमेशा अच्छी संगत से जुड़े रहे, ना कि चुंबक की तरह। दूसरा प्रभाव दिया उसने चंदन प्रभा, है ना, ज्ञान यानी श्रवण का ज्ञान। 4 प्रकार में से दूसरा क्या दिया है, चंदन का प्रभाव। चंदन का गुण जब लगा हो तो बड़ी ठंडक देता है, और कुछ देर बाद क्या होता है, वो कपली निकल जाता है, लेकिन बहुत देर तक सुगंध भी उसका बहुत अच्छा आता है। जब गर्मी के दिन में हम चंदन में थोड़ा कपूर और केसर मिलाते हैं तो और चंदन घिसकर हम उससे लगाते हैं मेरे यहाँ मस्तक पे, बहुत ठंडा, यानी 7-8 घंटे तो हमें ठंडा इधर लगता है। गर्मी में हमें पसीना भी आता है ना, तो उससे वो गीला हो जाता है और ठंडक देता है। और ठंडी के दिन में क्या करते हैं, हम चंदन में खाली केसर मिला के घिसते हैं, तो उसमें गर्मी मिलती है हमें, इससे मन को बड़ी शांति मिलती है, ये शुद्ध होता है। उसने बहुत प्रकार दिए, अंगूठे से कैसा, ये अंगूठे से कैसे तिलक करते, ये उंगली से क्या, ये 5 उंगलियां दिया है। मैंने नहीं लिया है, इतना डीपली नहीं लिया ये। अंगूठे का तिलक इसने दिखा है, विजय का तिलक, जब कोई विजय होके आता है तो अंगूठे से तिलक लगाते हैं। ये इससे क्या करते हैं, हम
ऐसे लगाते हैं, महत्वपूर्ण मिनट। यानी चंदन का प्रभाव थोड़े दिन तक रहता है, थोड़े थोड़े घंटे तक रहता है, और बाद में क्या होता है, चला जाता है। यानी 1-2 महीने रहता है, उसने दिया है। चंदन का प्रभाव तो 1-2 महीने रहता है, लेकिन बाद में धीरे 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 प्रभाव कम होता जाता है। वैसे हम भक्ति में जाते, कुछ सुन के आते तो 1-2 महीने हमें याद रहता है, बाद में हम सब भूल जाते हैं। ऐसे चंदन का प्रभाव दिया। तीसरा है पारस प्रभाव। मणि मालूम है ना, किसी छुआ तो सोना बन जाता, गोल्ड बन जाता है वो। यानी हम लोहे से उसको टच करते हैं पारस मणि को, तो उस लोहे का सोना बन जाता है, ऐसा पारस मणि होता है। तो पारस प्रभाव, जिसके पास भगवत रस होता है उसे क्या करना है, लोहे को छुआ जाए तो वो भी सोना बनता है। तो जिसके पास भगवत रस होता है उससे हमें जुड़ना है जाके। यानी जीवन में हमारे ये भी प्रभाव है, लोहा से सोना बनना, क्योंकि लोहा फिर से वापस सोना बनने के बाद लोहा फिर से लोहा बन जाता है क्या? नहीं, वो सोना ही रहता है। तो इसे हमें भक्ति में स्वीकारना है, अब तो वापस नहीं लौटेगा। ऐसे ही जीवन में एक प्रभाव ऐसा भी है, ऐसा हमें बनना है। यानी रोज़ भगवान का सुमिरन करना है, सप्ताह में एक बार गौ सेवा करनी है, महीने में एक बार साधु के संगत में जाकर कथा सुननी है, और साल में एक बार अवसर मिले किसी वृंदावन काशी पवित्र स्थान पे जाना है, रहना है, उधर जाके। ये 4 चीज़ें हमें पुंडरीक महाराज जी ने बताई है कल। तो मैंने ये भी लिया 4 प्रकार हमारे। कौन से 4 प्रकार लिया? चुंबक प्रभाव, चंदन प्रभाव, तीसरा है पारस प्रभाव ना, 4 दिए ना। तो हमें चुंबक और चंदन नहीं चाहिए, चंदन तो ठीक है, लेकिन पारस से हमें ज़्यादा लेना है हमारे जीवन में। यानी 4 चीज़ें के हमें पालन करना चाहिए। कर ली तो पूरा विश्वास कि हमें जो भगवान के बारे में चाहते हैं वो ही मिल रहा है, साक्षात भगवान का अनुभव हो सकता है। बड़े बड़े योगी और साधु भी प्रतीक्षा में रहते हैं, लेकिन हम जब ऐसा मार्ग स्वीकारते भक्ति का तो हमें सहजता से भगवान प्राप्ति होती है। यानी हम साक्षात जीवन में परमानंद की अनुभूति पा लेते हैं। तो इसके लिए एक पद भी गाया है कि हम अच्छी संगत में जाएंगे तो हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो देवताओं को भी नहीं मिलती अच्छी संगत, अच्छी कथा, तो हमें मिल रहे मनुष्य जन्म में, तो उसे स्वीकारना चाहिए हमें, है ना। उसने दिया संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे बताया है, तभी हमारा जीवन सफल हो जाता है। और चौथा दिया है भृंगी कीड़ा। वही मेरे 3 ही हुआ ना। भृंगी यानी एक कीड़ा होता है कुंभार मच्छी जैसा, वो पुरानी खिड़कियाँ दरवाजे में आके क्या करता है, गीली मिट्टी को घर बना के उसमें रहता है, और बाद में क्या करता है, किसी अपने ही जो भृंगी कीड़ा होता है छोटा सा होता है, वो अपने ही तरह छोटा छोटा कीड़ा लाके क्या करता है, एक कीड़ा लाके
उस घर में जो बना है ना मिट्टी का, उसमें डाल देता है, ऊपर से घर बंद कर देता है और बाहर बैठ के उसके ऊपर ध्यान कर बैठता है, भ्रुंग 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 ऐसे ही करके बैठता रहता है उधर ही अपने घर के पास। तो अंदर वाला कीड़ा है ना, उसका बाहर का कनेक्शन बंद हुआ है अभी, तो खाली उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अंदर जीवित है, लेकिन वो क्या अपना कानों से खाली आवाज़ सुन रहा है, ब्रुंग ब्रुंग ब्रुंग, यही 24 घंटे सुन रहा है वो। तो सुनते सुनते ही वो अपनी भाषा भी भूल जाता है, अपना देह भी भूल जाता है क्या है वो, और उसी की तरह वो भृंगी कीड़ा बन जाता है। तो यहाँ तक असर होता है, यानी सोच का व्यवहार, आवाज़ सब उन्हीं की जैसा हो जाता है, भृंगी कीड़े के जैसा। तो हमें ये भक्ति मार्ग में स्वीकारना चाहिए, ऐसे दिया है कि यानी उसकी भृंगी की वृद्धि, वंशवृद्धि ऐसी होती है, तो हमें भी ऐसा ही बनना है कि भृंगी के जैसे हम एक ही मार्ग चले हैं ना, एक ही साधु के संग में जाए ना हमारे इस्कॉन के, तो बस उसी को ही हमारा ध्यान लगाना है और बार बार वही मंत्र हमें चाट करना है, ध्यान मंत्र हमें चाट करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हमें भृंगी की तरह उसी में ही ध्यान लगाएंगे तो भृंगी की तरह हम यशस्वी हो जाएंगे ना। हमें भृंगी बनना है, ऐसे प्रभु जी ने यहाँ बताया है। हरे कृष्णा। आज इतना ही, हमें भृंगी बनना है हमें, और पारस प्रभावमणि बनना है, ऐसे दिया है हमारे 4 वाक्य के भी। हरे कृष्णा।